नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र दोस्तों। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि डीओ, बीएसएससी, पीपीएससी टीचर की अद्यतन जानकारी एवं तैयारी दोनों मिलता रहे और मैं सुशील कुमार राय आपको इसी तरह पढ़ाता रहूं, आप कामयाब हों, ईश्वर से ये प्रार्थना है। आप बेरोजगारों की भीड़ से अलग हों, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, एडीओ की, बीएसएससी की और एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। मगध सबसे मजबूत। पहले ये जाने कि मगध, पहले आपको पता होगा कि ये खंड खंड भारत मतलब भारत जो है कई टुकड़ों में बटा था। आपने पढ़ा होगा जनपद में अंग जनपद, कौशल जनपद, श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी, हमने पढ़ाया आपको और आप आगे भी पढ़ेंगे। जनपद तो उसी तरह पूरा भारत जो है अखंड नहीं था। अखंड भारत का सपना एक ही व्यक्ति ने देखा जिसका नाम था कौटिल्य, और उसने पूरे खंड खंड भारत को अपने समय में अखंड भी बनाया। लेकिन इस शुरुआत में पूरा भारत खंड खंड था, तो उसमें मगध जिस तरह अंग था, कौशल था, उसी तरह मगध भी एक खंड था। मगध भी एक राज्य था, जिस तरह आज पूरा देश राज्यों में बटा है। अंतर यही है कि इसके ऊपर एक केंद्र जो है अंकुश लगाए बैठा है, इसलिए यह आज केंद्रीयकृत है। लेकिन अगर यही अंकुश खत्म हो जाए, राज्य अलग अलग हो जाए, किसी को किसी से मतलब नहीं रह जाए और केंद्र हट जाए, तो वही खंड खंड भारत हो जाए। इसी को मजबूत करने के लिए कौटिल्य ने प्रण भी किया और काम भी किया। अब मगध सबसे मजबूत क्यों? पहले आप जानिए बृहद्रथ कौन था। बृहद्रथ मगध का संस्थापक था। मगध राज्य को इसी ने एकीकृत किया, बनाया, नाम दिया। इसका पुत्र था जरासंध। महाभारत में नाम सुना होगा आपने, जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध हुआ था। अब कहते हैं आप कि महाभारत नहीं हुआ था, तो मैं यहां खंडन करूंगा आपकी बात का, क्योंकि महाभारत में जरासंध का नाम आया हुआ है और जरासंध का मतलब ही आप समझते हैं जरा संध। संध का मतलब जुड़ना होता है, दो पार्ट जुड़ा, जरासंध, वही जरासंध है ये। इसका मतलब कि जब इसका नाम इतिहास में है तो महाभारत भी इतिहास का पार्ट है। तो यह जरासंध जो था, जिस राक्षसी का लड़का था, राक्षसी ने मतलब इसको जोड़ा था, इसलिए नाम इसका जरासंध पड़ा था। और आपने महाभारत में इसका नाम सुना या महाभारत में देखा होगा कि भीम और इसके बीच मल्ल युद्ध हो रहा है और जरासंध ने कृष्ण को कई बार हराया भी था। तो मतलब ये जब है तो महाभारत भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। जरासंध की बात आती है तो जरासंध और बृहद्रथ दोनों मगध के शासक थे। मगध
क्यों मजबूत था? सबसे पहला कारण सुरक्षित राजधानी। जब किसी भी राज्य, किसी भी देश का राजधानी सुरक्षित होगा, सुरक्षित कैसे होगा? देखिए, ये चक्र बना दिया हमने, ये चारों तरफ सुरक्षा चक्र के बीच में अगर हमारी राजधानी है तो सुरक्षित है। चारों तरफ से सीमावर्ती राज्यों को हमने घेर रखा है, अपना फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठा रखा है, तो हमारा राजधानी सुरक्षित। पहली राजधानी क्या थी? राजगृह। आपने सुना होगा राजगृह, वर्तमान नाम राजगीर है। गृहकूट भी इसका पुराना नाम है। बहुत सारा पहाड़ वहाड़ के बीच में बना था, इसलिए भी यह सुरक्षित था क्योंकि चारों तरफ पहाड़ ही था। कोई भी बाहरी, वर्तमान में आतंकवादी कह सकते हैं, बाहर आक्रमण से सुरक्षित था, इसीलिए इसका नाम गृहकूट भी था, इसलिए सुरक्षित था। बाद में ये पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र जो है राजा उदयन जो है वो ले आया। खैर, पाटलिपुत्र का नाम जलदुर्गा भी था। भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति का मतलब क्या हुआ? फिजिकल कल्चर। फिजिकल कल्चर का मतलब यह है कि जैसे आपके आसपास रहने वाले लोगों की संस्कृति, लोगों का प्रभाव, ये हो गया भौतिक संस्कृति। हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, हाथी की सेना। हाथी की सेना उस समय कहां थी? मगध के पास थी। जलोढ़ मिट्टी। अब कहेगा जलोढ़ मिट्टी से क्या लाभ? लाभ है। जलोढ़ मिट्टी से यह धन धान्य संपन्न रहेगा। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है और उपजाऊ मिट्टी में जो होता है, आपको अन्न हमेशा मिलता रहेगा, तो आपको खाने की तकलीफ नहीं होगी। और जब खाने की तकलीफ नहीं होगी तो इसका वातावरण जो होगा वो आपका मजबूत होगा। अब यहाँ के सिपाही अगर जलोढ़ मिट्टी में धान जो हो और उस चावल को खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो ताकत रहेगा ना, तो ज़्यादा सैनिक मजबूत होगा। ज़्यादा तेज तलवार चलाएगा, हो सकता है कि यहाँ से चला दे। अब कार्बोनाइजेशन। आयरन में कार्बन की मात्रा को मिला दिया जाए तो कार्बोनाइजेशन करते हैं। अगर आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला दीजिएगा और भी मजबूत हो जाएगा। मतलब आयरन को मजबूत करने के लिए कार्बन मिला दीजिए उसमें और आयरन बहुत मजबूत हो जाएगा। इसीलिए इसी प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो ये सब जो है, और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी चर्चा इसमें नहीं है। यहाँ के राजाओं का कुशल नेतृत्व, सेनापतियों का समय समय पर प्रशिक्षण, सेनापतियों को और सेनाओं को समय समय पर प्रशिक्षण, समय समय पर सेनाओं को भाला चलाने का, तलवार चलाने का। आज से 20 साल, 10 साल, 15 साल पहले बिहार पुलिस में जो राइफल मिलता था उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण चलाने के उसमें फिस हो जाता था। खैर, लेकिन आज के डेट में संसाधन बहुत है और आज के डेट में बहुत आधुनिकतम हथियार बिहार पुलिस को दिया जाने लगा। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में जो
सेंसिटिव, जो क्रियाशील, जो संवेदनशील विभाग हैं, आज उनका भी आज समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और समय समय पर प्रशिक्षण देने का कारण क्या है? यही कारण है। जैसे बिहार पुलिस, फौज के सारे सिपाही समय समय पर प्रशिक्षित होते रहते हैं। रेलवे में स्टेशन मास्टर, सिग्नल मेंटेनर, गार्ड, ड्राइवर, इनको समय समय पर हर 3 साल 5 साल में एक टेन्योर है, समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मगध में सैनिकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता था। यही कारण था कि इनके सेनापति का मनोबल जो है वो हमेशा ऊंचा रहता था और इसलिए भी ये मजबूत था। और भी कारण है राजा का संयम। राजा प्रभावशाली था, राजा किसी प्रकार के गलत लत में नहीं था। जो भी राजा बना मगध का, एकाध को छोड़कर बाकी सब प्रभुत्व वाला था, मजबूत वाला था। तो आइए, ये मगध के मजबूती होने का बहुत सारा कारण था। और आपको देख लीजिए, नक्शे में भी आपको मैं बता रहा हूं मगध के मजबूत होने का कारण। इधर पानी है जो जल्दी कोई पार नहीं कर पाएगा, समंदर है, बे ऑफ बंगाल। इधर भी आप 3 तरफ से घिरे हुए हैं, मगध बिल्कुल बीच में है, यही क्षेत्र मगध का है। और यही क्षेत्र होने के कारण मगध हमेशा मजबूत रहा, चाहे राजधानी पाटलिपुत्र रहा या गिरिब्रज या राजगिरी। इसका पूरा नाम गिरिब्रज भी है, गिरिब्रज। देखिए नाम से ही आपको पता चलता है गिरिब्रज है। गिरि माने पहाड़ और ब्रज माने ब्रज। आपको सुना होगा, महाभारत में देखा होगा आपने कि इंद्र के पास एक हथियार था जिसका नाम था ब्रज। इंद्र का बहुत बड़ा हथियार है जिसका नाम है ब्रज। का मतलब बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग, वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड ब्रज। तो गिरि माने पहाड़ जो है वो ब्रज की तरह मजबूत है, पत्थर की तरह मजबूत है, ब्रज की तरह मजबूत है, इसीलिए इसका नाम गिरि ब्रज रहा। गिरि माने चारों तरफ से घिरा था पहाड़ से और बीच में ब्रज की तरह खड़ा था, मजबूत था। चलिए, अब इसी तरह आपको अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। मैथ की चर्चा नहीं हो पा रही है, रीजनिंग की चर्चा नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत चर्चा कर दें। एवरेज आपको हमने बता दिया था। एवरेज में सवाल भी बता देते हैं। जैसे मान के चलिए ए की उम्र 30 वर्ष, बी की उम्र 60 वर्ष और सी की उम्र 90 वर्ष हो और पूछे कि औसत वर्ष कितना, औसत निकालिए। तो औसत बराबर हमने कहा है ना 30 + 60 + 90 180/3 मतलब 60। यही औसत होता है। अब एक रीजनिंग बता देते हैं आपको। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग मतलब आपके दिमाग का टेस्ट। रेलवे में स्टेशन मास्टर का एक टेस्ट होता है जिसका नाम है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट कुछ भी नहीं है, 0 है। सिर्फ क्या है? कम समय में आपका दिमाग कितना तेज चलता है। अब कहिएगा दिमाग कितना तेज चलेगा? अरे दिमाग तो बहुत बड़ी चीज है। आइंस्टीन ने अपने दिमाग का 2% से थोड़ा सा कम यूज किया था, जिसका नाम इतिहास में दर्ज है। हम और आप तो सोच लीजिए कितना % यूज करते हैं। तो ये दिमाग है। तो जो मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा हल कर सके, तर्क दे सके, उसी का नाम रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब तर्क शास्त्र। मैं अभी विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा।
हल्का हल्का आपको हिंट देता चल रहा हूँ। इसमें बहुत सारे होते हैं ब्लड रिलेशन। सुना होगा आपने, गांव देहात में आप जाते होंगे तो कोई बूढ़ा व्यक्ति आपसे पूछता होगा कि तुम्हारे मम्मी के पापा के बेटा तुम्हारे क्या लगेंगे। तो आपने सुना होगा तुम्हारे मम्मी के पापा माने तुम्हारे नाना, मम्मी के पापा मतलब हो गए तुम्हारे नाना। अब नाना का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा, नाना का बेटा तुम्हारा मामा लगेगा। ये इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन रीजनिंग है। विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी मैं आपको ये समझाते चल रहा हूं कि एडीओ की तैयारी के लिए ये भी जरूरी है। और मैं अभी आपको दो शब्द का प्रयोग पिछले वीडियो में मैंने किया भी था, महावीर के श्वेतांबर और दिगंबर। हिंदी भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सब सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ा रहा हूं। और इसीलिए कह रहा हूं कि आप एडीओ की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है दसौंधी, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। और आप तैयारी करते रहिए और मजे लेते रहिए, इंजॉय के साथ, हंसते हंसते, खेलते खेलते पढ़िए और सीखिए और एडीओ की तैयारी कीजिए। इसीलिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।